कैसे आप लोग? बढ़िया। सो बच्चा लोग, आज हम आपके ग्रामर का बहुत ही जरूरी टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। बच्चा लोग, हम डायरेक्टली इस टॉपिक को सीखना चालू नहीं करेंगे, हम इसके छोटे छोटे पार्ट्स को भी देखेंगे। भाई डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच होता क्या है, इसे क्यों पढ़ना जरूरी है। देखो, आप अगर कुछ चीज पढ़ रहे हैं ग्रामर के अंदर या कोई भी सब्जेक्ट के अंदर, तो उसका कोई ना कोई रीजन होगा। वो रीजन क्या है वो हम देखेंगे, इसके बारीक से बारीक स्टेप्स हम देखेंगे। एंड ऑब्वियसली आप जो लैंग्वेज रेगुलरली कहते हैं, हिंदी या गुजराती या मलयाली या मराठी या पंजाबी, उस तरीके से, उस भाषा से हम इस टॉपिक को सीखेंगे। देखो, मुझे हिंदी और गुजराती आती है, मराठी मलयाली तो नहीं आती है, तो मैं यहाँ पे एक कॉमन लैंग्वेज हिंदी का यूज करूंगा। वन मोर थिंग बच्चा लोग, इस वीडियो के, इस टॉपिक के तकरीबन 3 या 4 वीडियोस जहां से बनेंगे। एक वीडियो में हम पूरा डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हम ये टॉपिक सीखते जाएंगे, इसके वर्कशीट्स मोर देन 3 to 5 वर्कशीट्स हम सॉल्व करेंगे, एंड वन बाय वन उसके सॉल्यूशंस भी आपको मिलते जाएंगे। ओके, अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच होता क्या है पहले ये देख लेते हैं। देखो बच्चा लोग, जब कोई 2 पर्सन बात कर रहे होते ना, कोई भी बात, कैसी भी बात कर रहे होते ना, अब उसको तीसरा पर्सन सुन रहा है, या हो सकता है वही दोनों बंदे जाके किसी और को बोले। मतलब एज पर एग्जांपल, सपोज करो कि मैं आज आप में से किसी को बोलता हूं, जैसे कि मेरे सामने इस समय एक ऋषि करके बच्चा बैठा हुआ है। ऋषि, मैं आपको बोल रहा हूं कि आज आपने कपड़े बहुत अच्छे पहने हैं। आप जोर से बोल के बताइए कि आप जब घर पे जाएंगे अपनी मम्मी को बोलेंगे कि मम्मी आज तो सर ने बोला कि मैंने कपड़े बहुत अच्छे पहने। मैंने कपड़े बहुत अच्छे पहने। देखो, मैंने क्या बोला था, आपने कपड़े अच्छे पहने। इन्होंने घर जाके मम्मी को क्या बोला, मैंने कपड़े बहुत अच्छे पहने। अच्छा कशिश, एक बात बताओ, आप अपने घर जाएंगे तो आप अपने मम्मी से क्या बोलेंगे कि आज तो बलजीत सर ने ऋषि को बोला कि ऋषि ने कपड़े बहुत अच्छे पहने। ऋषि ने, या एक और वर्ड हम यूज कर सकते हैं, मुझे ऋषि नाउन यूज नहीं करना है, प्रोनाउन यूज करना है। आज सर ने ऋषि को बोला कि तूने बहुत अच्छे कपड़े पहने, या उसने बहुत अच्छे कपड़े पहने, राइट। मतलब देखो, ये जो थोड़े चेंज आ गए ना, हिंदी में बाय डिफॉल्ट चेंज आ रहे हैं। हम कोई सीखने नहीं गए थे, ये बाय डिफॉल्ट है। यही चेंज हम इंग्लिश में भी करेंगे, और इसे कहते हैं चेंज ऑफ नाउन या तो चेंज ऑफ प्रोनाउन, ठीक है। तो होता क्या है कि जब आप किसी और को जाके कहते हैं, सो आप अपने सेंटेंस में छोटे मोटे बदलाव करते हैं। इन्हीं बदलाव को कहा जाता है इनडायरेक्ट स्पीच। अगर आप ऐसा बोल दो कि हाँ सर ने बोला ऋषि आपने कपड़े अच्छे पहने, मतलब जो वर्डिंग्स मैंने यूज किए वही के वही वर्डिंग्स अगर आपने जाके किसी और को बोल दिए तो वो हो गया डायरेक्ट स्पीच। और अगर आपने उसमें चेंजेस करके बोले कि आपने का हो गया मैंने, उसने, तूने, ये अगर बदलाव करके बोले हैं तो उसी को हम कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। इन शॉर्ट, 2 जन के बीच में हुई बातों को किसी और को जाके बताना। कोई भी बतावे, चाहे ये बतावे कि तीसरा आदमी जो इन दोनों को सुन रहा है वो बतावे, कोई भी बतावे, वहां पे पिक्चर में आता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। अब इसे पढ़ना क्यों जरूरी है बच्चा, हम आए दिन, चलो अगर मुझे इंग्लिश में बात करनी हो, सो हम अक्सर किसी की बातें किसी और को बताते हैं, है ना। वी आर इंडियंस, हमें चुगली करना बहुत पसंद है। चलो चुगली करना नहीं, एक नॉर्मल वे भी है बच्चा लोग कि हम कोई भी कन्वर्सेशन किसी और को बताते हैं। सो उस समय हिंदी तो हमको पता चल जाता है कि कहाँ पे चेंजेस करने, बट इंग्लिश में पता नहीं चलता। सो वो समझने के लिए भी टॉपिक जरूरी है। अब इस टॉपिक को शुरू करने से पहले एक चीज की नॉलेज होना बहुत जरूरी है, दैट इज फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। ऐसा कुछ क्या होता है ये फर्स्ट पर्सन। सपोज देखो बच्चों, अभी मैं आपको बोल रहा हूं, मेरे समय इस समय कुछ बच्चे बैठे क्लास पे, मैं आप सबको बोल रहा हूं, सो मैं कहलाऊंगा फर्स्ट पर्सन। जो इंसान स्पीकर होता है, सर कौन सा वाला स्पीकर, छोटा कि बड़ा? स्पीकर मतलब बोलने वाला। जो इंसान बोल रहा है वो फर्स्ट पर्सन कहलाएगा, जिसको बोल रहा है। अब अगर मैंने ऋषि को बोला कि ऋषि आपके कपड़े, तो ऋषि सेकंड पर्सन है। आप सब सुन रहे हैं, बट क्या मैंने आपको बोला? नहीं।
तो आप सब लोग हो जाएंगे थर्ड पर्सन। इस समय जब आप मेरा ये लेक्चर देख रहे हैं तो मैं फर्स्ट पर्सन हूं और आप सब के सब सेकंड पर्सन हो, सब के सब। क्यों? बिकॉज मैं आप सभी को बोल रहा हूं, किसी एक या दो या तीन बच्चों को नहीं कह रहा हूं। सो यू ऑल आर दी सेकंड पर्सन। अच्छा, थर्ड पर्सन कौन हुआ? थर्ड पर्सन वो इंसान होता है जो बातें सुन रहा है लेकिन उसको बताया नहीं जा रहा। सपोज करो कि इस समय मेरे पास अगर कोई मेरा हेल्पर बैठा होता, कोई टीचर बैठी होती जो अपना काम कर रही होती, तो वो थर्ड पर्सन बन जाती। क्यों? बिकॉज मैं उनको नहीं सिखा रहा हूं, वो बैठे हैं सुन रहे, बट मैं उनको सिखा नहीं रहा हूं। समझ आ रहा है? अब यहां पे पिक्चर में आता है फोर्थ पर्सन। फोर्थ पर्सन कौन होगा बच्चा? वो हर एक इंसान जो इस समय यहां पे मौजूद नहीं है, वो सारे के सारे फोर्थ पर्सन है। मतलब आपकी मम्मी, आप अगर जाके अपने किसी सर टीचर को बताते हैं तो वो, आपके फ्रेंड्स, दूसरे ट्यूशन वाले, ये वाले, वो वाले, स्कूल वाले फ्रेंड्स, XYZ, जो बच्चे इस समय मेरी बातें नहीं सुन रहे हैं, जो लोग, वो सारे के सारे फोर्थ पर्सन हो गए। सो जब आप, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में कहा ना कि दो जन के बीच में हुई कन्वर्सेशन किसी और को बताना, तो वो जो किसी और है ना, वो फोर्थ पर्सन है। फोर्थ पर्सन को जाके अगर हम बताते हैं, कौन कौन बता सकता है? फर्स्ट पर्सन बता सकता है। अब मैं घर जाऊंगा, मैं बोलूंगा कि मम्मी मम्मी आज मैंने ऋषि को कहा कि वो, सो मैं भी तो जाके किसी को बोल सकता हूं ना। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? सो फर्स्ट पर्सन भी जाके फोर्थ को बोल सकता है, सेकंड भी जाके फोर्थ को बोल सकता है, थर्ड भी जाके फोर्थ को बोल सकता है। हर समय छोटे छोटे अलग अलग चेंजेस आएंगे। ऐसा कंपलसरी नहीं कि चेंजेस अलग अलग ही होंगे, अलग भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। सो क्या चेंजेस है, किस तरीके से उन्हें यूज करना है, वो हमें सीखना है। ठीक है? सो डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है, क्यों जरूरी होता है, ये हमने देखा। इसके कुछ छोटे मोटे बेसिक इंफॉर्मेशन देखी। अब हम शुरू करते हैं इसका असर्टिव टाइप। आज के लेक्चर में हम सिर्फ इसका असर्टिव टाइप देखेंगे। असर्टिव टाइप का मतलब है कि अगर कन्वर्सेशन में सिर्फ असर्टिव सेंटेंस आएंगे, जब कोई किसी को इंफॉर्मेशन देता है ना, उस टाइप के सेंटेंस आएंगे। ठीक है? अब पहले देख लेते हैं कि इस समय क्या क्या रूल्स आपको फॉलो करने हैं। सबसे पहला रूल, बच्चे लोग आपको टेंस का ख्याल रखना है। किसका? टेंसेस का। अगर प्रेजेंट टेंस है या दूसरा क्या होगा, पास्ट टेंस। अच्छा, कैसे पता चलेगा प्रेजेंट टेंस के पास्ट टेंस? तो बच्चा आपने इसके क्वेश्चन देखे होंगे, स्टार्टिंग में कुछ बोलता है से, सेड, टोल्ड, है ना? तो इन्हीं वर्ड से पता लगता है कि वो प्रेजेंट है कि पास्ट। अगर प्रेजेंट है तो से हो सकता है, टेल हो सकता है, या टेल्स हो सकता है, या सेज हो सकता है। अगर पास्ट टेंस है तो क्या हो जाएगा, सेड या तो टोल्ड। अब अगर बच्चा प्रेजेंट टेंस है, अगर प्रेजेंट टेंस है तो हमें क्या चेंजेस लाने हैं, वो है, देखो कुछ कॉमन चेंजेस है, कुछ अनकॉमन है। सबसे पहले हमें ये जो एपोस्ट्रोफी कोमा है ना, एपोस्ट्रोफी कोमा होता है ना, उसको हटा के कंपलसरी यूज करना है दैट। समझ आ रहा है? ठीक है, एक मिनट। इससे भी फर्स्ट रूल, हम आंसर में सेड लगाएंगे, टोल्ड लगाएंगे, क्या लगाएंगे? देखो बच्चा, अगर आपको पता है कि सेकंड पर्सन कौन है, जो भी आपको क्वेश्चन दिया जाएगा उसमें अगर बोला जा रहा है कि सेकंड पर्सन कौन है, सेकंड पर्सन मतलब किसको कहा जा रहा है, जैसे कि मम्मी ने मुझको बोला, तो मैं सेकंड पर्सन हूं, मुझे उसकी जानकारी क्वेश्चन में दी गई है, तो उस समय हम लगाएंगे टोल्ड। लेकिन अगर सेकंड पर्सन कौन है, मम्मी ने बोला, मम्मी ने किसको बोला, मुझको बोला, पापा को बोला, मेरे दोस्त को बोला, भाई बहन को बोला, किसको बोला पता नहीं, तो उस समय हम सेड लगाएंगे। ठीक है? सो हम यहां पे कुछ ऐसा लिख लेते हैं, सेड अगर टोल्ड का यूज करेंगे कब, जब सेकंड पर्सन होगा एल्स सेड। ठीक है?
टोल्ड का यूज कब करेंगे? जब सेकंड पर्सन की इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी गई हो, अदरवाइज सेड का इस्तेमाल करेंगे। बोलो क्लियर है यहाँ पे? इतना क्लियर? ठीक है। फिर कोमा को हटा के कंपलसरी दैट। अब बच्चा ये प्रेजेंट टेंस में भी सेम चीज हो जाएगी, यहाँ पे टेल हो जाएगा और यहाँ पे से हो जाएगा। पास्ट टेंस है तो टोल्ड सेड, प्रेजेंट टेंस है तो से और टेल। क्लियर? ओके। थर्ड में क्या चेंज होगा? प्रोनाउन। चेंज ऑफ प्रोनाउन। चेंज ऑफ प्रोनाउन, जैसे कि हमने देखा ना, आपने अच्छे कपड़े पहने तो आपका हो गया मैंने, फिर वो हो गया उसने अच्छे कपड़े पहने। ये जो चेंजेस है प्रोनाउन के, ये आपको लगाने हैं। ये दोनों में आएंगे, प्रेजेंट और पास्ट दोनों में। फिर अब जो चेंजेस है बच्चा, अब जो चेंजेस है वो सिर्फ और सिर्फ पास्ट टेंस के लिए है, प्रेजेंट टेंस में और कोई बदलाव नहीं आएगा। अगर प्रेजेंट टेंस है तो आप एज इट इज इतने से बदलाव करके, 3 बदलाव करके पूरा सेंटेंस आपको सेम लिख देना है और कोई चेंज करना ही नहीं है। कब? अगर प्रेजेंट टेंस है। तो मैं यहां पे काम करता हूं, यहां पे लिख लेता हूं ओनली फॉर पास्ट टेंस, ठीक है? और नंबर कंटिन्यू करूंगा 4th नंबर, बिकॉज ये 3 तो पास्ट टेंस में भी करने हैं। 4th नंबर क्या है बच्चा लोग? अगर कोई हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, अगर कोई हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, अच्छा काम करते हैं, प्रेजेंट का पास्ट बना दो। जो भी चीज प्रेजेंट में दे रखी है उसको पास्ट बना दो। अब प्रेजेंट में कौन कौन सी चीज हो सकती है? तो इंग्लिश सेंटेंस के अंदर 2 ही चीजें जो प्रेजेंट में हो सकती है, एक वर्ब और दूसरा हेल्पिंग वर्ब। वर्ब का मतलब कोई काम होना, केम, स्टडी, कंप्लीट, वेंट, गो, समझ आ रहा है ना? हमने पढ़ा है बच्चा, शुरू से पढ़ा हुआ है वर्ब क्या होता है। सो हम क्या करेंगे? अगर वर्ब आ रहा है तो उसका पास्ट टेंस कर देंगे, अगर कम आ रहा है तो केम कर देंगे, अगर गो आ रहा है तो वेंट कर देंगे, ईट आ रहा है तो एट कर देंगे। प्रेजेंट का पास्ट पार्टिसिपल नहीं, थर्ड फॉर्म नहीं, सेकंड फॉर्म। ये फर्स्ट फॉर्म से सेकंड फॉर्म, मैं यहां पे लिख भी देता हूं, चलिए। फर्स्ट फॉर्म से सेकंड फॉर्म। अगर हेल्पिंग वर्ब आ रहा है सो हेल्पिंग वर्ब भी पास्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। हमने हमारे बेसिक्स में देखा था, एक टेबल देखा था हेल्पिंग वर्ब का, प्रेजेंट में ये, पास्ट में ये, याद है? उसी का इस्तेमाल करना है। यानी कि अगर इज आ रहा है तो उसका वॉज हो जाएगा, कैन आ रहा है तो उसका कुड हो जाएगा, विल आ रहा है तो उसका वुड हो जाएगा, शैल आ रहा है तो उसका शुड हो जाएगा। मैं बच्चा यहाँ पे स्टार मार्क बना देता हूं। हम गुजरात बोर्ड में हैं तो हमें ये समझ याद रखना पड़ेगा, बट एक्चुअली ये होता नहीं है। क्यों नहीं होता? जरा ध्यान से समझना। बेसिक्स के अंदर हमने इसके मीनिंग देखे थे। शैल कहां पे यूज होता है? फ्यूचर के लिए, फ्यूचर टेंस दिखाने के लिए शैल यूज होता है बस। हाँ, वैसे क्वेश्चन पूछने में भी कभी कभार यूज होता है। शुड का मतलब क्या होता है? चाहिए। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि एक फ्यूचर टेंस और चाहिए के बीच में क्या लेना देना। हमने उस समय सीखा था कि शुड हर जगह आता है, प्रेजेंट में, पास्ट में, सिंगुलर में, प्लूरल में, हर जगह आता है, ठीक है? बट आपके गुजरात बोर्ड वाले बोलते हैं कि ऐसा होता है, तो हम इसको याद रखेंगे, यूज करेंगे, बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। फिर मे का कर देंगे हम माइट, और क्या बचा? कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल। अगर हैज या हैव है तो उसका हम बना देंगे हैड, ठीक है? जो भी हेल्पिंग वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस में आ रहा है तो उसका पास्ट टेंस बना देंगे कंपलसरी। कब? अगर क्वेश्चन पास्ट टेंस का है। क्वेश्चन पास्ट टेंस का कब होगा? जब बाहर सेड, टोल्ड या आस्क्ड, इन्फॉर्म्ड। देखो बच्चा, जरूरी नहीं है कि ये वर्ड आवे, और भी कोई वर्ड आ सकते हैं, इन्फॉर्म्ड या रॉड, चिल्ला के बोलना तो ROARED, रॉड। मतलब अगर यार पास्ट वर्ड दिया हो तो पास्ट है, सिंपल बच्चा।
अच्छा, यहां पे एक नोट डाल के आप लोग लिख लेना। क्या नोट है? द convert the word to past tense which is coming first। बच्चा गुजराती में कहावत है ना, वहला ते पहला, वो चीज यहां पे यूज होगी। अच्छा, इसका मतलब क्या है? देखो, दो चीज एक साथ आ सकती है, जैसे कि मैं एग्जांपल दे रहा था, आई कम एंड ही गो, थोड़ा अलग होता है, समझ लेना कि अभी आ रहा है। अब इसमें पहला ऐसा वर्ड जिसका पास्ट टेंस पॉसिबल है और जो पहले आ रहा है उसी का पास्ट टेंस करेंगे। मतलब एक सेंटेंस में एक ही पास्ट किया जाएगा, उससे ज्यादा नहीं। कन्वर्ट द वर्ड टू पास्ट टेंस विच एवर इज कमिंग फर्स्ट, विच एवर इज कमिंग फर्स्ट, जो पहले आ रहा है, इन वन सेंटेंस। ये काम करते हैं, इसको और अच्छे से लिखते हैं, इन वन पार्ट ऑफ सेंटेंस। अभी पार्ट ऑफ सेंटेंस क्या होता है बच्चा? अगर आपको याद हो तो बेसिक्स में हमने सीखा था कि अगर कोमा, एंड, बट, दैट या WH वर्ड, व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ, ऐसे शब्द अगर बीच में कहीं पे आते हैं तो वो सेंटेंस के दो टुकड़े कर देते हैं। पढ़ा था ना? तो इस समय क्या होगा, दोनों पार्ट में ये जितने भी रूल्स हैं बच्चा, ये जितने भी रूल्स हैं दोनों पार्ट में अलग अलग फॉलो होंगे। देखो, एज फॉर एग्जांपल, ऑन when I came he went into the room। अब अच्छा देखो, यहां पे क्या हो रहा है, ये सेंटेंस तो एक ही है, ये सेंटेंस तो एक ही है, लेकिन बीच में कोमा आ गया। अब ये कोमा क्या कर रहा है, इस सेंटेंस के दो टुकड़े कर रहा है। सो ये जितने भी रूल्स फॉलो करने होंगे ना, वो इस टुकड़े में भी होंगे और इस टुकड़े में भी होंगे, बट एक टुकड़े में एक ही बार होंगे। इसलिए हमने यहां पे लिखा है whichever is coming first in one part of sentence। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो पास्ट टेंस बनाना है, लेकिन एक टुकड़े में सिर्फ और सिर्फ एक बार। अगर आपने is का was कर दिया और उसके बाद कोई हेल्पिंग वर्ब आ रहा है तो उसका पास्ट टेंस नहीं होगा। जैसे कि मान लो is playing है, तो आंसर में हम कर देंगे was playing। मतलब अगर आप करते हो was played, देखो इसका वॉज भी पॉसिबल है और प्लेइंग का प्लेड भी पॉसिबल है, बट हमने क्या बोला कि एक सेंटेंस में एक ही पास्ट टेंस होगा। अब किसका पास्ट टेंस करना है, इसका कि इसका? तो जो पहले आ रहा है उसका, जो पहले आ रहा है उसका, मतलब हम कर देंगे वॉज प्लेइंग। वॉज प्लेड इज अ रॉन्ग आंसर। समझ आ रहा है? तो ये थी प्रेजेंट से पास्ट की कहानी। अब आगे कौन सा था? फोर्थ, फिफ्थ रूल। बच्चा फिफ्थ रूल में अगर सपोज हमको पास्ट टेंस दे रखा है, यार क्वेश्चन में पहले से ही वॉज दे दिया तो, है ना? सो हम क्या करेंगे, उस समय उसका पास्ट पार्टिसिपल बना लेंगे। पास्ट पार्टिसिपल का मतलब क्या है बच्चा? लोग फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं इसको थोड़ा मिटा के फिर से लिखो। इस चीज को याद रखना है। एक काम करो, रुको, चलो मैं यहां लिख देता हूं, बिकॉज समरी करानी है तो इस चीज की जरूरत पड़ेगी। पास्ट का पास्ट पार्टिसिपल से हमारा मतलब क्या है? सपोज क्वेश्चन में was या were आता हो। हाँ, यहाँ पे एक चीज जोड़ लेना, यहाँ पे के आर का वर हो जाएगा, ठीक है बच्चा लोग। लेकिन अगर क्वेश्चन में ऑलरेडी was या were आ जाए तो सो उस समय हम क्या करेंगे, had been, कंपल्सरी was और were को निकाल के had been लगा देंगे। समझ आ रहा है? प्रेजेंट का पास्ट, पास्ट का पास्ट पार्टिसिपल। उसके बाद अगर सपोज कीजिए कि क्वेश्चन में हेड आ गया, देखो क्वेश्चन में कुड, तो कुड का पास्ट पार्टिसिपल नहीं होता, फिर
कैन से कुड़ पे जा सकते हैं, फिर कुड़ के आगे खाइए, आगे जा नहीं सकते। सो ये एज इट इज रहेगा, ये एज इट इज रहेगा, ये एज इट इज रहेगा, ये एज इट इज रहेगा। इन चार में कोई बदलाव नहीं है। बदलाव किसमें आएंगे? वॉज, वेयर और हैड में। अगर क्वेश्चन में ऑलरेडी हैड देके रखा है सो आपको उसका बनाना पड़ेगा हैड बीन। क्या करना पड़ेगा? हैड बीन करना पड़ेगा। क्लियर? पक्की बात? अच्छा, एक और चेंज। बच्चा अगर सपोज करो कि कोई वर्ब है जो पास्ट टेंस में आ रहा है, हमने यहां क्या देखा था कि ये वर्ब प्रेजेंट टेंस में होगा, है ना? ये वर्ब प्रेजेंट टेंस में होगा तो उसका हम पास्ट कर देंगे। मैंने समझाया था ना, ईट का एट, गो का वेंट, कम का केम। लेकिन अगर मान लो ऑलरेडी केम दिया हो, ऑलरेडी वेंट दिया हो, ऑलरेडी एट दिया हो, तो उस समय क्या होगा? इसका थर्ड फॉर्म बनाना है, यानी कि सेकंड फॉर्म हमको दिया जाएगा, उसका थर्ड फॉर्म हम यहां पे बना लेंगे, जिसको हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। मतलब अगर वेंट है तो वेंट का हो जाएगा गॉन, एट है तो उसका हो जाएगा ईटन, WROT रोट है तो उसका हो जाएगा रिटन। अच्छा एक मिनट सॉरी, हैड प्लस थर्ड फॉर्म। बच्चा ध्यान रखना, हैड भी लगेगा और साथ में थर्ड फॉर्म भी लगेगा। हैड ईटन, हैड रिटन, हैड गॉन। समझ आ रहा है? सेकंड से थर्ड तो जाना ही है, लेकिन साथ में हैड भी लगाना है। इतने स्टेप्स अगर आप फॉलो करेंगे लाइन वाइज, सीक्वेंस वाइज, आपका असर्टिव टाइप का डायरेक्ट इनडायरेक्ट खत्म हो जाएगा। बस असर्टिव में इतने रूल है। अब अच्छा, इसके आगे जो इंट्रोगेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, इंपेरेटिव सेंटेंस है, वो सेंटेंस है ना, फिर इतने हो जाएंगे। अगर ये रूल आपने समझ लिए, याद रख लेना, फिर वो इतने हो जाएंगे। सबसे बड़ा बस यही था, और इसी के डिपेंडिंग आगे बढ़ना है। ठीक है बच्चा लोग? ओके बच्चा लोग, ये दो क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। हो सकता है कि आपकी एग्जाम में एक सिंगल सेंटेंस आवे, ये ऐसा भी हो सकता है कि आपकी एग्जाम में डायलॉग आवे, पैराग्राफ आवे, मतलब किसी दो या किसी ग्रुप के बीच में कन्वर्सेशन हो रही है, उस टाइप से भी आपको दिया जा सकता है। एंड मैंने यहाँ पे कोशिश की है कि जितने रूल्स हमने देखे हैं, कई सारे रूल्स यहाँ पे यूज हो जाते हैं। अब सेंटेंस शुरू करने से पहले एक चीज ध्यान रखना कि जैसे हमने एक्टिव पैसिव में देखा था कि कुछ वर्ड्स कंपलसरी चेंज होते हैं, वैसे ही डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी कंपलसरी कुछ वर्ड्स चेंज होंगे ही होंगे, चाहे वो असर्टिव टाइप के हो, इंट्रोगेटिव टाइप के हो, एक्सक्लेमेटरी के हो कि इंपेरेटिव के, कोई भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट है मतलब वो चेंज होंगे ही होंगे। प्रेजेंट हो या पास्ट टेंस हो, जो भी हो, चेंज होंगे ही होंगे। वो वर्ड्स कौन कौन से हैं, मैं यहाँ पे टेबल बना लेता हूँ, फटाफट आप जो मेरे साथ लिख रहा है वो लिखते जाना। Today, tomorrow, yesterday, now, और क्या था? Here, hence, go। ठीक है, और कोई वर्ड होता है? ठीक है, इतना देख ले। मैं देखो, टुडे का कंपलसरी हो जाएगा दैट डे। सिमिलरली अगर टू नाइट हो तो दैट नाइट। ठीक है, चलो उसको भी लिख ही लेते हैं, टू नाइट। आप लोग इसको भले यहां लिख लेना, एक सीक्वेंस बराबर है। टुमारो का हो जाएगा नेक्स्ट डे, यस्टरडे का हो जाएगा प्रीवियस डे, नाउ का हो जाएगा कंपलसरी, देन हियर का हो जाएगा कंपलसरी, देयर, हैंड्स का हो जाएगा थैंक्स। ये थैंक्स आपने सुना नहीं होगा, बट जैसे हियर का देयर, नाउ का देन, वैसे हैंड्स का थैंक्स। गो का हो जाएगा केम, कम सॉरी, एंड टू नाइट का दैट नाइट। ठीक है, चलिए जो बच्चा लिख रहा है फटाफट लिखो, बाकी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लो ताकि मैं इसको हटा पाऊं। 1 2 3 4 5।
चलिए अच्छा, अभी पहले वाले का आंसर देख लेते हैं। माय मदर सेड मी यू आर माय डार्लिंग चाइल्ड। देखो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, माय मदर सेड मी, यानी फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन दोनों पता है। सो हमने देखा था कि जब दोनों चीज पता हो तो सबसे पहली चीज कौन सी आएगी, सबसे पहले तो ये देखना कि प्रेजेंट है कि पास्ट। बच्चा 99.9% आपके एग्जाम में पास्ट वाले क्वेश्चन ही आते हैं, बाय चांस प्रेजेंट वाले आ जाए तो हमें ध्यान रखना है। मैं इसी का प्रेजेंट भी आपको करके बताता हूं। सपोज करो कि चलो यहाँ पे से ले लेते हैं, अगर से हो तो क्या, अगर सैड हो तो क्या। माय मदर, देखो जो एपोस्ट्रोफी ब्रैकेट के बाहर का सेंटेंस है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, वो एज इट इज रहेगा। माय मदर अगर प्रेजेंट टेंस है तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे टेल्स कर देंगे। क्यों टेल्स, बिकॉज किसको कहा जा रहा है पता है, सेकंड पर्सन की इंफॉर्मेशन दे के रखी है, सो टेल्स। और अगर पास्ट टेंस होता सो यहां पे हो जाता टोल्ड। माय मदर टेल्स मी या टोल्ड मी, ये एपोस्ट्रोफी की जगह पे हम क्या कर देंगे, दैट। अब अच्छा सेकंड पर्सन है, अब बारी आती है हिंदी की। हिंदी में इसका मतलब क्या होगा, मेरी मम्मी ने मुझको कहा कि, दैट का मतलब क्या होता है कि मैं उनका डार्लिंग बच्चा हूं, है ना। हिंदी में हम क्या बोलेंगे, मेरी मम्मी ने मुझको बोला कि मैं उनका। सो बस ये चेंज हमको इंग्लिश में भी करने हैं। यू के बदले क्या हो जाएगा, आई, फिर माय की जगह पे क्या हो जाएगा, हर, उनका, लड़की लेडी है ना तो हर। अब बचा आर, आर का हमने क्या देखा था, आर का वर्ब, लेकिन आई के साथ कभी वर्ब लगता है, आई के साथ क्या लगता है, वॉस, पास्ट टेंस। प्रेजेंट का पास्ट टेंस होना ही चाहिए, इज का वॉस और एम एम का भी वॉस ही होता है। सो प्रेजेंट टेंस में एम लेकिन पास्ट टेंस में वॉस। सो आई वॉज हर डार्लिंग चाइल्ड, फुल स्टॉप। ये चीज कब होगा, अगर पास्ट टेंस होता तो, अगर प्रेजेंट टेंस होता तो एम, पास्ट टेंस होगा तो वॉस। यानी हमने क्या देखा था कि प्रेजेंट टेंस में सिर्फ और सिर्फ प्रोनाउन चेंज होंगे और ये जो वर्ड्स अभी लिखे थे वो वर्ड्स चेंज होंगे और कुछ भी नहीं। सो प्रोनाउन तो हो गया यू का आई। अगर प्रेजेंट टेंस होता तो हम यूज करते हैं एम। एक्चुअली आर का आर ही रहना चाहिए, बिल्कुल सही है, बट आई के साथ आर नहीं लगता ना, इसीलिए हमने आई के साथ एम लगाया है। ठीक है, अगर पास्ट टेंस होता तो हम क्या कर लेते हैं, वॉस। बाकी तो सेम चीज, हर कंपलसरी होगा ही होगा, प्रोनाउन हो गया वो तो डार्लिंग चाइल्ड। ठीक है, अब आ जाते हैं इस पे। देखो अब इसमें हमको डायलॉग्स दिए हुए हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। स्टार्टिंग से सीखते हैं। रमेश इन्फॉर्म्ड हिज फ्रेंड्स, रमेश ने उनके फ्रेंड्स को बोला, तो फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन दोनों आ गए। सो हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे, रमेश टोल्ड हिज फ्रेंड्स। बच्चा देखो क्वेश्चन में सैड, इन्फॉर्म्ड, इंस्ट्रक्टेड, इंक्वायर्ड कुछ भी वर्ड हो सकता है, बट हम आंसर में तो सैड या टोल्ड लेके चलेंगे, हमें ज्यादा कुछ बड़ा नहीं करना। ठीक है, रमेश टोल्ड हिज फ्रेंड्स। अब इसकी जगह पे लगा दो दैट। चलिए अब एक एक कदम फूक फूक के रखना है। टुमारो इज प्रियास बर्थडे, कल प्रिया का बर्थडे है। भाई रमेश ने, अब देखो क्या आप रमेश हो, नहीं। क्या आप रमेश के फ्रेंड हो, नहीं। इसका मतलब आप अब थर्ड पर्सन हो गए हो, आप अब थर्ड पर्सन हो गए। तो अब जब आप हिंदी में बदलेंगे ना तो एज अ थर्ड पर्सन के तरीके से बदलेंगे। रमेश ने उसके फ्रेंड्स को बोला कि कल प्रिया का बर्थडे है, हम ऐसा ही बोलेंगे ना, कल प्रिया का बर्थडे है। सो दैट, अच्छा टुमारो के बदले हम क्या करते हैं, नेक्स्ट डे। कल प्रिया का बर्थडे है, नेक्स्ट डे इज प्रियास
बर्थडे। अब चलो कई सारे लोग क्या करते हैं, यहाँ पे प्रिया के बदले शी लगा देंगे, हर लगा देंगे। क्यों? क्या ये प्रिया है? क्या ये प्रिया है? प्रिया अगर फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म होती ना तो हम शी लगा देते हैं कि प्रिया ने बोला कि उसका बर्थडे है। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? लेकिन ना ही फर्स्ट पर्सन प्रिया है, ना ही सेकंड पर्सन प्रिया है, कोई और ही है, फोर्थ पर्सन समझ लो। कौन हो गया? फोर्थ पर्सन। सो हम भी ऐसे बोलेंगे ना कि उसने बोला कि रमेश ने बोला कि कल प्रिया का बर्थडे है। सो जो आप हिंदी में बोल रहे हो उसी को इंग्लिश में लिखना है एज इट इज। अच्छा, अब यहां पे आ रहा है फुल स्टॉप। तो बच्चा अब याद रखना, जब फुल स्टॉप आवे सो हम उस समय इनडायरेक्ट में लगाते हैं एंड एडेड दैट। याद रखना, जब भी फुल स्टॉप आएगा, एक सेंटेंस खत्म होकर दूसरा सेंटेंस शुरू होगा, सो हम क्या लगाएंगे? एंड एडेड दैट, या एंड फर्दर सेड दैट, या फर्दर टोल्ड दैट, या फर्दर एडेड दैट, कुछ भी लगा सकते हो, सब राइट है। एडेड दैट भी चलेगा, फर्दर टोल्ड दैट भी चलेगा, फर्दर सेड दैट भी चलेगा। ठीक है? अब इसके आगे बोलो, वी शुड। भाई अब इस सेंटेंस कंप्लीट हो गया, अब इसको भूल जाओ। रमेश ने बोला कि उनको वी शुड प्लान समथिंग गुड, उनको कुछ अच्छा प्लान करना चाहिए। इनडायरेक्ट में कैसे बोलेंगे? मैं थर्ड पर्सन हूं। रमेश ने उसके दोस्तों को बोला कि उन्हें कुछ अच्छा प्लान करना चाहिए। हम ऐसे बोलेंगे ना हिंदी में, उन्हें कुछ अच्छा प्लान। सो वी का क्या हो जाएगा? उन्हें को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? दे। समझ आ रहा है? उन्हें मतलब दे शुड। बच्चा शुड का कुछ नहीं हो सकता, शैल का शुड होता है, शुड का आगे कुछ नहीं हो सकता। दे शुड प्लान समथिंग गुड। अब इसमें और कुछ बचेगा नहीं चेंज करने जैसा। क्लियर? सो ये पहला सेंटेंस खत्म हो गया हमारा। चलिए आगे देखते हैं। मोहन सेड यस श्योरली। बच्चा जब भी आपके देखो यहां पे एक चीज ध्यान रखना, यहां पे क्या हो रहा है? मोहन ने इसका जवाब दिया। तो जब भी कन्वर्सेशन दी जाती है ना, सो अक्सर देखा जाता है कि एक बंदा कुछ बोल रहा है या पूछ रहा है तो दूसरा बंदा उसका जवाब दे रहा है। सो अब हम क्या यूज करेंगे? टोल्ड या सेड के बदले अब हम यूज करेंगे रिप्लाइड। सो हम क्या बोल देंगे यहां पे? मोहन रिप्लाइड दैट, यानी कि सैड या टोल्ड की जगह पे अब आ जाएगा रिप्लाइड। अगर वो रिप्लाई कर रहा है, ऐसा जरूरी नहीं कि रिप्लाई ही लिखना है, अगर वो रिप्लाई कर रहा है तो रिप्लाई करना जवाब देना। अब दूसरी चीज, रिप्लाई करते उसने सबसे पहले क्या बोला? यस श्योरली, हाँ बिल्कुल। अब अच्छा ये जो ना हाँ ना, देखो अगर मैं इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करूं, हिंदी में बोलूं तो हम क्या बोलेंगे? मोहन ने जवाब दिया हाँ में और बोला। मोहन ने हाँ में जवाब दिया और कहा कि। समझ आ रहा है? हाँ में जवाब दिया। सो उसको हम कैसे बोलेंगे? रिप्लाइड पॉजिटिवली। मोहन ने हाँ में जवाब दिया, मोहन ने हाँ में जवाब दिया, रिप्लाइड पॉजिटिवली। अगर ना कहा होता तो नेगेटिवली हो जाता। समझ आ रहा है? यानी कि इस ऐसे सेंटेंस को बदलने की जरूरत नहीं होती है, इसके बदले एक दूसरा ही वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। ये चीज प्रैक्टिस करने पे और हिंदी में उसको बोलने से ही आएगी। देखो जनरली हम ऐसा नहीं कहते हैं कि मोहन ने बोला हाँ और उसने बोला कि हम, ऐसा प्रैक्टिकली ऐसा बोलते हैं। हम ऐसा कहते हैं कि भाई मोहन ने हाँ में जवाब दिया और फिर बोला। हम ऐसे ही बोलते ना, मोहन ने हाँ में जवाब दिया और फिर बोला। सो या हाँ में जवाब दिया एंड फिर बोला, तो हम क्या बोलेंगे? एंड सेड दैट। अब अच्छा मैं यहाँ पे सेड दैट लगा रहा हूँ, टोल्ड दैट नहीं लगा रहा हूँ। क्यों? किसको कहा? रमेश को कहा कि किसी और को कहा, पता नहीं, तो सेड दैट। वी कैन अरेंज अ सरप्राइज पार्टी। मोहन ने कहा कि वो लोग एक सरप्राइज पार्टी अरेंज कर सकते हैं। वो लोग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अगेन दे, दैट, दे, तो यस का हो गया दे। कैन के बदले हम क्या लगा लेंगे? कुड। दे कुड अरेंज। एक्चुअली अरेंज का पास्ट टेंस होता है अरेंज्ड।
अरेंज्ड, लेकिन ये गलत हो जाएगा। हमने क्या बोला था, एक सेंटेंस में एक ही पास्ट टेंस होना चाहिए। सो अगर आपने कैन का कुड कर दिया तो अरेंज का अरेंज ही रहेगा। अब आप बोलेंगे सर इसको ना करके इसको कर लेवे, नहीं चलेगा, जो पहले आ रहा है कंपल्सरी उसी को करना पड़ेगा। क्लियर? सो वी कुड अरेंज अ सरप्राइज पार्टी, एक सरप्राइज पार्टी, तो हिंदी में भी ऐसे ही कहा जाता है, अ सरप्राइज पार्टी, फुल स्टॉप। फिर रिया सेड यस्टरडे आई कॉल्ड हर। अच्छा, रिया ने कहा, चलो ये तो सिंपल है, रिया ने किसको कहा पता नहीं, सो रिया सेड का सेड दैट, दिख रहा है नीचे, हाँ। सबसे पहले उसने क्या बोला, यस्टरडे, तो यस्टरडे का क्या हो जाएगा, प्रीवियस डे, प्रीवियस डे कॉमा के बदले कॉमा, आई कॉल्ड हर, प्रिया ने कहा कि कल उसने उसको फोन किया था। हिंदी में तो ऐसा बोलेंगे ना, रिया ने कहा कि उसने उसको कॉल किया था, तो उसने मतलब यहां पे रिया के लिए यूज किया जा रहा है, शी कॉल्ड हर, कॉल्ड हर। अब अच्छा, हर एक अपने आप में प्रोनाउन है, उसको, तो उसके और कोई वर्ड हो ही नहीं इंग्लिश में, तो हर का हर ही रहेगा। हमने क्या कर दिया, आई के बदले शी, मैंने कॉल किया था, उसने कॉल किया था। अब एक प्रॉब्लम है यहां पे, ये क्या है, पास्ट टेंस है। हमने क्या देखा था, पास्ट टेंस का पास्ट पार्टिसिपल करना है। अगर कोई वर्ब पास्ट टेंस में आता है तो हम क्या लगाते हैं, हैड। सो यहां पे क्या हो जाएगा, हैड और थर्ड फॉर्म, तो कॉल्ड का थर्ड फॉर्म भी कॉल्ड ही रहता है। शी हैड कॉल्ड हर फॉर सम वर्क, किसी काम के लिए, किसी काम के लिए फोन किया था। शी टोल्ड मी, अब देखो बच्चा यहां पे कॉमा आ गया, कॉमा आ गया मतलब सेंटेंस के दो टुकड़े हो गए। तो अब आपको जो रूल हमने सीखे हैं वो दोबारा से फॉलो करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि यहां पे यूज कर लिया मतलब अब नहीं करना, नहीं करने पड़ेंगे, बिकॉज कॉमा आ गया। सो आप भी लगाओ कॉमा, शी हैड टोल्ड, देखो बच्चा पास्ट टेंस है ना, सो पास्ट टेंस का पास्ट पार्टिसिपल हैड टोल्ड, भाई उसने मुझे कहा था, तो हम क्या बोलेंगे, उसने उसको कहा था। जब रिया ने उसको फोन किया तो उसने रिया को बोला या उसने उसको बोला। सो हम यहां पे क्या बोलेंगे, टोल्ड हर, मी के बदले हर। दैट, अब देखो दैट आ गया, फिर से सेंटेंस का टुकड़ा हो गया, यहां से फिर से नवा सेंटेंस शुरू होगा। तो अब अगर रूल यूज करने तो वापस करने पड़ेंगे। दैट शी वुड, क्या वुड का कुछ हो सकता है, नहीं, दैट शी वुड बी बिजी टुमारो, मतलब नेक्स्ट डे। ठीक है, देखो जितने भी हमने रूल सीखे ना उसको बारीकी से याद रखना पड़ेगा और इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब एक लास्ट बचा, रमेश सेड रिया। तो बच्चा पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं ऊपर का ये क्वेश्चन हटाऊं और इसका आंसर ऊपर लिखता हूं फटाफट। अच्छा, अब लास्ट का क्या हो जाएगा देखो हमने यहां तक किया ना, रमेश सेड रिया। अब कौन किसको बोल रहा है बताया गया है, सो अब आंसर क्या हो जाएगा, रमेश टोल्ड रिया, रमेश टोल्ड रिया दैट। अच्छा अब एक बात बताओ, देखो ये क्या बोल रहा है, रमेश ने रिया को बोला कोई बात नहीं, वी विल गो टू हर हाउस, हम उसके घर जाएंगे रात को। अब इसको अगर हिंदी में बोलना हो तो कैसे बोलेंगे, भाई रमेश ने रिया को कहा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है और फिर कहा कि वो लोग रात को उस घर जाएंगे। हम हिंदी में ऐसे बोलेंगे ना कि रमेश ने रिया को कहा कि कोई बात नहीं या कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बच्चा लोग कभी कभार हमको क्वेश्चन में जो चीज दी जाती है ना वो आधी अधूरी। एज पर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे कि मान लो अगर आपको कोई सवाल पूछ रहा है, आप रास्ते से जा रहे हो, कोई अंकल मिले और बेटा पापा कहाँ हैं, सो आप बोलते हैं घर पे, है ना। लेकिन जब उसको इनडायरेक्टली बताना पड़ता है तो हम ऐसा कहते हैं कि जब अंकल ने मुझसे पूछा कि पापा कहाँ हैं तो मैंने जवाब दिया कि पापा घर पे हैं।
मतलब इनडायरेक्ट में हम सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। यस और नो? सो सेम चीज हमें यहां भी करनी पड़ेगी, हमें इस सेंटेंस को कंप्लीट करना पड़ेगा। नो प्रॉब्लम। देखो मैंने कहा था कॉमा आ जाएगा तो टुकड़े हो जाते हैं। सो ये एक पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट हो गया। अब इस पार्ट को हमें कंप्लीट करना पड़ेगा जब हम इनडायरेक्ट तरीके से बोलेंगे। सो क्या हो जाएगा? रमेश टोल्ड, रमेश ने कहा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट देयर वाज नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब पास्ट टेंस यूज कर रहे हैं ना, इसीलिए देयर वाज नो प्रॉब्लम एंड फर्दर सेड दैट एंड एडेड दैट वो लोग उसके घर जाएंगे। वो लोग, वी का क्या हो जाएगा? अगेन दे। हम लोग का हो जाएगा वो लोग। वी विल का क्या हो जाएगा? वुड। गो का पास्ट टेंस तो होगा नहीं, लेकिन गो का हो जाएगा कम। बस याद है ना, मैंने लिखाया था गो का क्या होगा? कंपल्सरी कम। दे वुड कम टू हर हाउस एट नाइट। बच्चा अगर यहां पे टू नाइट होता तो हम दैट नाइट करते हैं, बट यहाँ पे टू नाइट नहीं है, एट नाइट, तो एट नाइट का एट नाइट ही लेना। समझ आ रहा है? सो असर्टिव टाइप के सेंटेंस में जितने भी रूल्स हो सकते थे हमने कोशिश की कि यहाँ पे आपको बताया जाए। इतने ही रूल्स को बार बार प्रैक्टिस करते रहिए। सो ये वाला टॉपिक आपको बहुत ही इजीली क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चा लोग? सो आज का लेक्चर हम यहीं तक सीमित रखते हैं। इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। बहुत सारे सेंटेंस आपके पास अवेलेबल रहते हैं, प्रैक्टिस करिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू।